हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके 10 पार्ट्स हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए। इसमें आपको क्वेश्चन दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपको इसका एक पार्ट दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए, इसका हम सबसे पहले LHS पार्ट ले रहे हैं। LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो LHS में है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए, हमने इक्वल में देखा हमें क्या प्रूव करना है। यहाँ पर वैल्यू हमारी कॉस में है। तो देखिए, आप LHS में जो भी आपको वैल्यू, जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हैं, इनको आप साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। तो देखिए, कॉसेक किसका रेशियो होता है? कॉसेक की जगह आप लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा माइनस कॉट। कॉट की जगह हम लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब आप अंदर इधर साइन थीटा एलसीएम ले लीजिए। साइन थीटा एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर आएगा आपका कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, देखिए ये होल स्क्वायर दोनों पर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि होल स्क्वायर है। तो आप इस स्क्वायर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर सेपरेटली यूज करिए। तो देखिए, इसको हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई साइन थीटा है, तो साइन थीटा का स्क्वायर लिख लीजिए, आपको साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। इसको आप सेपरेटली 2 बार लिख सकते हो। तो हमने इसको लिख लिया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप 2 बार लिख सकते हो क्योंकि इसका होल स्क्वायर है। डिवाइडेड साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं आप पिछली एक्सरसाइज में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस को आपने राइट साइड ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, 1 एक ऐसी वैल्यू है, इसको आप चाहें तो स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, क्यूब में भी लिख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको यहाँ पर चाहिए उसके हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। तो देखिए, ये डिनोमिनेटर तो आपका 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दोनों ब्रैकेट में सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा सकते हो। ये 1 को आप 1 स्क्वायर मान सकते हो। यहाँ पर जो 1 है आप इसको 1 स्क्वायर मान लीजिए। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख इसी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है? 1 और बी क्या है? हमारा कॉस। तो 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और ये भी 1 माइनस कॉस थीटा, तो एक ब्रैकेट यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपका न्यूमरेटर में आपके पास क्या बचा? न्यूमरेटर में बच रहा है मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में बचा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए, यही हमें प्रूव करना था। आप क्वेश्चन में देख लीजिए आपको क्या प्रूव करना था। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमने LHS को प्रूव कर दिया और इक्वल टू RHS आ गया। तो यहाँ पर आप लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।